हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब ठीक। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हूँ 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को। लास्ट लेक्चर को देख सकते हो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ और एक्सियल, सिंपली एक्सियल पे क्या होगा डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मैंने फाइंड आउट किया हूँ। अभी बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज की क्लास है जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रिक जो है फील्ड हम लोग निकालेंगे किसके चलते, डाइपोल का इक्वेटोरियल पे। मैंने इक्वेटोरियल लाइन के बारे में, इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया हूँ। देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज का टॉपिक है। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, डाइपोल के बारे में क्या बताए थे कि जो अपोजिट नेचर का, दो अपोजिट नेचर का चार्जेज होती है, सेम ने तुम्हारा जो होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन क्या होगा दोनों अपोजिट नेचर का होती है। और जो होगा कुछ सेपरेट, कुछ उसका डिस्टेंस जो होगा, उसका जो लेंथ होगा वो कुछ सेपरेशन होगा, फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेशन होती है। तो उसको, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो डाइपोल का जो स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर जो होता है वो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिंपल जानते हैं Q, और ये 2a। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लासेस में कि जो डाइपोल मोमेंट होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो Q इंटू 2a होती है। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो हम लोग बात करते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट है क्या, तो ये हम लोग जानते थे क्या कि ये जो सेंटर ऑफ लाइन जो रिफरेंस पॉइंट होती है ना, तो यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, तो इसी पॉइंट, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली इक्वेटोरियल लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ये सब बेसिक है जो हम लोग लास्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट क्लासेस तुम लोग देख सकते हो, लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हो। तो बात आती है बच्चों की, यहाँ पर दो चार्ज है, देख सकते हो, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। अब हम लोगों को इस पी पॉइंट पे यहाँ पर बात करें, सपोज दैट ये पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जो इस डाइपोल के कारण इस पी पॉइंट में, इस इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो हम लोग सिंपली ये जो बात करते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज दैट तुम्हारा ये एंगल है कि थीटा है ना। अब ये टोटल 2a है, ये क्या है देख रहे हो, ये 2a है। तो ये जो होगा डिस्टेंस क्या होगा, ये a होगा और ये a होगा। हम मान लेते हैं कि जो ये p पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से बात कर लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पे है। ठीक ना, r डिस्टेंस पे है। और ये मान लेता हूं कि पॉइंट a है और ये पॉइंट b है और ये तुम्हारा P तो दिख रहा है। तो देखो बच्चों, इसमें सिंपल हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो सबको पता है कि सिंपल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा A है, ये R है, तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सिंपली जान सकते हैं कि ये क्या है, R स्क्वायर है और प्लस a स्क्वायर है। तो सिमिलरली ये भी r है और ये भी a है। तो ये एंगल देखो तुम लोग, ये एंगल भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्योंकि सबका तो डिस्टेंस बराबर, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये भी हम लोगों का हाइपोटेनस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देख रहे हो ये एंगल थीटा है, तो सिंपली ये देखो जेड, मतलब ये एंगल भी हम लोग दो पैरेलल लाइन है, तो ये इसका एंगल भी थीटा होगा, है ना, इसका एंगल भी हम लोग का थीटा होगा। तो देखो बच्चों, सिंपली हम लोग 1 बाय 1 करके जो है एक एक चीज को हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ए पॉइंट, यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है, ये कौन सा नेचर का है, ये जो चार्ज हम लोग देख रहे हैं ये माइनस क्यू है। ये क्या है, माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू के कारण वो जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस क्यू में क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो इसके कारण जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो कंपोनेंट इसका मात हम लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई, इसको हम लोग सिंपली ई ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ये हम लोग मान लेते हैं क्या है, ई ए है। क्या है, ई ए है। अब बात करेंगे जैसे कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल तो थीटा है, क्या है, ये एंगल भी हम लोग का क्या है, थीटा है, थीटा है। ये एंगल भी हम लोग का क्या है, थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है तो हम लोग कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि जो थीटा के साथ में रहता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट सिंपल यदि इधर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ई ए साइन, देखो सकते हो ना, ये कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ई ए साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपली यदि हम लोग अब ये चार्ज को लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, प्लस क्यू को। सो प्लस क्यू के कारण देख सकते हो, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि रेडियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड जाती है, किधर जाती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये तुम्हारा, ये देख सकते हो ये होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, EB हो गया। अब देख सकते हो ये यदि तुम्हारा एंगल थीटा है, देख रहे हो ये एंगल यदि तुम्हारा थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यदि बात करते तो ये एंगल भी हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो अब फिर हम लोग कंपोनेंट को रिजल्व करेंगे, तो देख रहे हो ये जो EB है ना, तो ये थीटा के साथ में बना रही है कि नहीं, तो इसका भी डायरेक्शन इसके साथ में होगा, वो हो जाएगा EB cos थीटा, है ना। अब बात करेंगे कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, देखो डायरेक्शन इधर है, ये थीटा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा EB, देख सकते हो साइन और ये थीटा है। देखो सिंपल कंपोनेंट का रिजोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके निकालते। पहला बात कि हम लोग अब इसके लिए निकाल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा, है ना। तो ये का मैग्नीट्यूड हम लोग अभी बात कर लेते हैं सिंपल। सो ये इज इक्वल टू, सिंपल हम लोग के लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लेकर के हम लोग के लेते हैं, के सिंपल देख रहे हो चार्ज तो क्यू है और ये डिस्टेंस क्या है, देखो तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर तुम लोगों का हट जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। अब ये जब निकल गया, क्या निकालेंगे अब EB निकालेंगे, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो तुम्हारा ये EB निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग निकालते हैं। तो देख सकते हो, सो यहाँ पर फिर हम लोग जब मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो देख सकते हो EB इज इक्वल टू के, और ये डिस्टेंस देखो, चार्ज तो क्यू और डिस्टेंस भी तुम्हारा देखो सेम है, डिस्टेंस भी तुम्हारा क्या है, सेम है। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोगों का देखो बराबर है मैग्नीट्यूड में, है ना। हम लोग का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E A इज इक्वल टू EB, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर हो रही है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो रही है। तो देखो बच्चों सिंपल यहाँ पर बराबर हो रही है, E इज इक्वल टू EB, मतलब तुम्हारा ये वैल्यू है के क्यू बाई सिंपल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट में कितना हो रही है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, यदि हम लोग इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के देखेंगे तो एक चीज तो देख सकते हो तुम लोग आसानी से कि EB साइन थीटा, और यहां पर देख सकते हो ये जो देख रहे हो ये चीज EA साइन थीटा, जो बात कर रहे हैं EA साइन थीटा, तो हम लोग तो पता कर चुके हैं कि EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है देख सकते हो तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो कैंसल आउट ईच अदर। तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण P पॉइंट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रही है। आते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देख सकते हो बच्चों सिंपल ये के कारण भी देख रहे हो क्या है, हॉरिजॉन्टल इधर जा रही है, EB के कारण भी देख रहे हो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही हो रही है ना। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो P पॉइंट पे, सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना। तो एकदम आसान है, E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस
ई बी कॉस थीटा। अब ई ए और ई बी बराबर है तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं कि, तो लिख दिए कुछ भी 2a ई ए कॉस थीटा, है ना। अब ई ए का वैल्यू पता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है बच्चों, कॉस थीटा पता है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। बायो का स्टूडेंट भी हो, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, एक्चुअली कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ पर हम लोग का सिंपल ये वाला ट्रायंगल है, हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला सिंपल ट्रायंगल है, मतलब सिंपल ट्रायंगल देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल हम लोग के पास है ना। और ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये ए है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यदि कोई पूछे कि बाबू कॉस थीटा कितना होगा, तो बोलोगे कि बी बाई एच सर जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का बी ए हो गया है, और एच क्या हाइपोटेनियस है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा इजिकल टू हम लोग यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सारे वैल्यू को ला करके, है ना। सो ई इजिकल टू देख सकते हो ट्वाइस, ई ए का वैल्यू इसमें से कोई भी ले सकते हैं, है ना, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बच्चा, देखो सिंपल स्क्वायर रूट में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं ना, हाफ। देखो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि वो क्या है तुम्हारा, हाफ है, देख सकते हो सिंपली। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग अब देख सकते हो कि सिंपल से यदि हम लोग डाइपोल मोमेंट का बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, देखो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। 1 बाय 1 करके मैं कह रहा हूं कि सारे लेक्चर्स को देखो, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने में अभी। तो 2qa देखो ध्यान से, 2 देख रहे हो, इसको हम लोग लिख देता हूं तब तुम लोग को ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। देखो k q 2a, और ये क्या है बच्चों, देखो तो इसका पावर 1 है, 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग को पता है कि k इंटू 2a ये क्या होती है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो है ना। अब आते हैं हम लोग सिंपल, एकदम देख सकते हो एकदम, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सो E इजिकल टू के क्यू, तो हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो, इसके बाद हम लोग यहां आते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देख लो, के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 हो रही है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोग जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है, यदि शॉर्ट बहुत ही छोटी होती है, मतलब डाइपोल जो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट लेंथ का डाइपोल है, शॉर्ट लेंथ का डाइपोल है, छोटी डाइपोल, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो इक्वेटोरियल में ले रहे हैं वो आर, वो तुम्हारा क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो रही है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो है क्या, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दी सिंपली लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो मतलब शॉर्ट डाइपोल का बात करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, व्हेन डाइपोल इज ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, व्हेन डाइपोल इज ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या कि इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट लेंथ, मतलब हम लोग क्या समझेंगे इसमें, इसमें यही समझेंगे कि जो आर होगा बच्चों, आर वो ग्रेटर मतलब तुम्हारा 2a होगा। अब जब हम लोग जान रहे हैं कि जो आर का वैल्यू है बहुत ज्यादा और ए बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट करेंगे किसको, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर। अब ई ए स्क्वायर तुम्हारा हट गया, तो आर स्क्वायर है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 3/2 है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपली क्यूब बचेगा। तो अब हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, देख सकते हो के पी, और ये देखो कट गया 2 2 3, तो क्यूब बचा सिंपल, सो के पी बाय आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का सिंपल के शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या, E इजिकल टू के पी बाई आर क्यूब। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ गया, सो E इजिकल टू के पी बाई आर क्यूब। और यहाँ पर और एक ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ 1/r³ का है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ये क्या निकला हम लोग का इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किस पे निकला? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखो मैंने 1/1 करके सिंपल सबसे पहले क्या बताया कि भाई ये तुम्हारा एक डाइपोल है। जो डाइपोल का मतलब होता है कि माइनस 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 चार्ज प्लस चार्ज का सेपरेशन कुछ डिस्टेंस पे होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट होता है Q × 2a। ठीक है, तो मैंने इक्वेटोरियल पे निकालना। तो इक्वेटोरियल क्या कहते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है, सिंपल जो तुम्हारा रिफरेंस पॉइंट का डाइपोल का जो होता है, वहां से मिडिल से हम लोग खींचते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो होगा तुम्हारा क्या? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, तो P, तो ये A के कारण B के कारण देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला EA और EB, EA और EB। तो हम लोग नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण क्या होता है? नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव के कारण क्या था? आउटवर्ड जाती है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली देखो कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट। तो EA cos थीटा एंड EB cos थीटा। तो सिंपली हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में KQ² प्लस A², सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर R² क्योंकि स्क्वायर रूट था यहाँ पर, इसीलिए स्क्वायर हट गया। तो देख सकते हो ये EB का भी दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर यदि निकालते हैं तो देख सकते हो सारा कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट देख रहे हो, ये दोनों का ऐड होगा और इन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, सिंपल देख सकते हो। और ये KE = KP सिंपली। और डाइपोल यदि छोटा होता है तो R को हम लोग यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, डाइपोल छोटा होगा, डाइपोल छोटा होगा ना, डाइपोल छोटा होगा तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए। तो हम लोग का फाइनली जो एक्सप्रेशन आया E = KP डिवाइडेड बाई RQ। और K = क्या होता है सबको पता है, 1/4πε0। तो देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो देखा आज हम लोगों ने जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया किस पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सो 1/1 करके इसी तरह से सारे लेक्चर को एंड तक देखो, लास्ट तक देखो, नोट्स बनाओ। उसके बाद जो है कि तुम लोग को सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा फिजिक्स में पढ़ने के लिए। और एकदम इतना आसानी से पढ़ोगे कि लगेगा कि मतलब फिजिक्स जैसे डर लगता है, सबको डर लगता है। किसी को मैं पूछता हूँ तो फिजिक्स में बहुत डर लगता है, ठीक ना। तो ये फिजिक्स में एकदम आसान बना दूंगा बच्चों तुम लोगों के लिए। लेकिन क्या होगा, तुम लोगों को सीरियली देखना होगा, सारे लेक्चर को सीरियली जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये आज मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पर निकाल दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का आएगा, हम लोग बात करेंगे कि एक्सियल पे निकाला, इक्वेटोरियल पे निकाल दिया, तो कहीं पर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर को देखना पड़ेगा। सो ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बाय।